हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्काई। तो आज जो है चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग था। मैंने उसके पहले 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए थे आपको, जिसमें पहला पॉइंट था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा पॉइंट था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। पहले में हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, दूसरे में पढ़ा था यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत। अब तीसरा तरीका जिससे पावर शेयरिंग हो सकती है वो होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। ये तो बहुत ही आसान है। पूरा का पूरा एकोमोडेशन हमने इन बेल्जियम हमने पढ़ा, बेल्जियम की पूरी कहानी पढ़ी। उसमें हमने क्या पढ़ा था? डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग को थोड़ी थोड़ी पावर दे दी गई। तो वो क्या है? वो सोशल ग्रुप्स ही तो है। डच स्पीकिंग भी क्या है? एक सोशल ग्रुप है। फ्रेंच स्पीकिंग भी क्या है? एक सोशल ग्रुप है। जर्मन स्पीकिंग भी क्या है? एक सोशल ग्रुप है। उन तीनों के लिए हमने क्या बना दी थी? सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि भाई जर्मन स्पीकिंग वाले अपने अपने लैंग्वेज रिलेटेड लॉज निकाल सकते हैं, वो एजुकेशनल लॉज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम ये क्या है? बहुत आइडियल एग्जांपल है इस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट का। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, तीनों ही क्या थे? सोशल ग्रुप्स हैं। तीनों के बीच में हमने पावर डिवाइड कर दी, तो क्या बन गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गया। अब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है? कुछ लीगल अरेंजमेंट्स है। किसके लिए? सोशली वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेन्स के लिए, कि वुमेन को क्या दिया जाए? पार्लियामेंट में कुछ फिक्स्ड सीट्स बनाई जाए वुमेन के लिए। वो भी हमने पढ़ा था पिछले में। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन क्लास 9th हमने पढ़ा था। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें वुमेन के लिए पार्लियामेंट में कुछ फिक्स्ड सीट्स रखी गई थी। वीकर सेक्शंस जो होते हैं, सोशली वीकर सेक्शंस, उनके लिए कुछ फिक्स्ड सीट कही गई थी गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में। ठीक, तो वो क्या है? वो भी क्या है? एक इसी फॉर्म का तो है। सोशल ग्रुप्स के बीच में ही तो पावर शेयरिंग हो रही है, कि हमने वुमेन को क्या कर दिया? उनको भी पावर दे दी कि हाँ वो भी पार्लियामेंट में आ सके। हमने कुछ सोशली वीकर सेक्शंस को भी पावर दी कि हाँ आप भी आए आगे, आपको भी हम पावर देंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अगर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत की बात करें तो उसमें भी क्या है? हर एक को कितनी पावर दी जानी चाहिए वो भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेस्क्राइब्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किसके पास कितनी पावर है। इसीलिए बेल्जियम ने क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक को क्या मिले? बराबर पावर्स मिले। और अगला फिर चौथा पॉइंट क्या है? कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स, अगर हम कहते हैं मूवमेंट्स, उनमें भी क्या होती है? पावर शेयरिंग होती है। देखो, जो वोटर्स होते हैं, जो सिटीजन होते हैं एक कंट्री के जो सिटीजन होते हैं वो अपनी सरकार चुनते हैं। हो सकता है वो कभी एक सरकार को चुने, पहली सरकार आई पावर में, हमें उसका काम पसंद नहीं आया, हमने क्या किया? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए और उसे पावर में ले आए। तो क्या हुआ? पावर शेयर हुई। पहले एक के पास पावर थी, पहले एक गवर्नमेंट बनी, उसके पास पावर थी, फिर वो पावर क्या हुई? दूसरे के पास चली गई। तो ये भी क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में क्या बना ले? गठबंधन, जो हम कहते हैं हिंदी भाषा में गठबंधन, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट बना ले। क्या बना ले? पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया? 2 पॉलिटिकल पार्टीज, एक या 2 पॉलिटिकल पार्टी आपस में आई और उन्होंने कोलिशन बना लिया। उन्होंने कहा कि हम एक साथ लड़ते हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर गई? जीत गई, तो वो क्या बनाएगी? कोलिशन गवर्नमेंट हम इसे कहते हैं। कि भाई 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि ये पार्टी थोड़ी मुश्किल है इसे हराना, तो हम आपस में कोलिशन बना लेते हैं, आपस में एक गठबंधन कर लेते हैं। 2-3 पार्टीज एक साथ मिलकर एक गठबंधन में क्या लड़ती हैं? फिर इलेक्शन लड़ती हैं। अगर वो जीत गई तो वो क्या बनाएंगी? कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर खत्म। जी हाँ, चैप्टर खत्म। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें नहीं है, बस आपको यही चीजें पढ़नी है। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो बस पढ़ते रहिए, मजे करिए। गुड लक, बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा।